जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार आपके लिए एक प्यारा सा शायरी लाए हैं, सुनिएगा थोड़ा सा। परीक्षा में फेल हुआ हूँ जिंदगी में नहीं, परीक्षा में फेल हुआ हूँ जिंदगी में नहीं, कोशिश करने का जोश खत्म हुआ नहीं, हौसलों में जान अब भी है, ठोकरों से रुकने वालों में से मैं नहीं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 9th का गणित क्षेत्रफल चैप्टर, यानी कि जो एक्सरसाइज नंबर देख रहे हैं लिखा हुआ है एक्सरसाइज 10, इसका नाम है एरिया यानी क्षेत्रफल, है ना। कोई दिक्कत? यानी उसका आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम, पहले फिर सादित क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। बारी बारी से हम लोग देखते चलेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं पहले थ्योरम की तरफ कि थ्योरम क्या कहता है, फिर आगे चलेंगे। अब आप अपने पाठ्य पुस्तक को खोलिए। अब खोलेंगे तो वहां देखेंगे कि पेज संख्या 236, पेज संख्या 236 में थ्योरम है 28, यानी प्रमेय 28 को पहले हल करना है, फिर आगे चलना है। तब पढ़ते हैं थ्योरम 28 क्या कहता है, सुनते हैं। एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखा के बीच, एक ही आधार एक ही समांतर रेखा के बीच समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी दो समांतर चतुर्भुज हैं और दोनों के क्षेत्रफल बराबर होई, यही बतावे क्या है मेरे। मतलब क्या? मतलब ये कह रहा है कि बउआ जी हमारे पास एक ए बी सी, क्या भाई, ऐसे ए बी एक रेखा है, इसी पर किसी भाई ने ऐसे और प्यारा सा ऐसे और ऐसे, तो ए बी सी डी ऐसे खींच दिया। कौन से खींच दिया है? एक समांतर चतुर्भुज। किसी भाई ने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए ऐसे खींच दिया और ऐसे खींच दिया, और ये ब्लैक वाली को खींच दिया, तो ए बी सी डी है, तो इसको कर देते हैं पी और क्यू, है ना। ये दो तरीके से देख रहे हैं, एक ब्लैक वाली है जो समांतर चतुर्भुज है, एक रेड वाली है ये समांतर चतुर्भुज है, दोनों का एरिया बराबर है, यही हम कह रहा है। तो इसको ना पहले प्यारा सा हम क्या लिखेंगे, हल। आपको नहीं लग रहा है कि ए बी आधार पर एक ही और दो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी तथा चतुर्भुज ए बी पी क्यू है। हो गया? ये क्वेश्चन कह रहा था मैं, और हमसे पूछता है वो कि जब तुम इतना जान ही गए हो तो तुम ये बता दो हमें, तो हमें ये बता दो, तो सिद्ध करो। यानी सिद्ध करना है एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी रेड वाली बराबर है एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी पी क्यू, एक ब्लैक वाली का क्षेत्रफल बराबर है। अब हमें क्षेत्रफल बराबर करनी है, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब आपको एक बात याद होगा कि अगर क्षेत्रफल बराबर हमें कह दे तो क्या चाहिए हमें क्षेत्रफल के लिए? एक चाहिए आधार, एक चाहिए शीर्षलंब। कोई भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालनी हो मेरे भाई, तो हमें चाहिए आधार और शीर्षलंब। फॉर्मूला ये कहता है। तो आधार तो हमें समझ में आ रहा है कि ए बी आधार होगा, और शीर्षलंब हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो एक शीर्षलंब डाल देते हैं। तो शीर्षलंब क्या करेंगे, यहां से ये क्यू से ना एक प्यारा सा लंब आप डाल सकते हैं, ऐसे लंब। तो क्यू से क्यू आर लंब डाल दिए, ये हमने अपने मन से किया है। तो यहां पर करेंगे प्यारा सा रचना और लिखेंगे क्यू आर लंब ए बी डाला। किसी भाई को दिक्कत? चलिए अब आप लिखेंगे प्यारा सा उपपत्ति, लिखेंगे एरिया ऑफ, इसी को लेके चलेंगे ए बी सी डी
बराबर एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी पी क्यू। किसी को दिक्कत समझ में आई बातें? चतुर्भुज लिख दिए, तो अब इसका क्या लिखोगे तुम? आधार गुने शीर्षलम लिखोगे। तो लिखोगे आधार गुने शीर्षलम। इसका भी वही बात लिखोगे तुम, क्या लिखोगे? आधार गुने शीर्षलम। हो गया? अब तुमको नहीं लग रहा है कि रे भाई एक आधार कौन सी होगा रे? ए बी। इसका शीर्षलम क्या होगी? क्यू आर। तो ए बी गुने क्यू आर, ये आधार हुई, ये क्या हो गया उसका शीर्षलम। ये रेड वालों के लिए है, अब ब्लैक वालों के लिए चलेंगे। तो आधार तो ए बी उभयनिष्ठ है ही, इसका भी शीर्षलम है, ऐसे ब्लैक वाली का शीर्षलम भी तो वही होगी ना। क्या लिखोगे? क्यू आर। अब आपको नहीं लग रहा है बराबर हो गया? हो गया, प्रूव्ड। किसी भाई को दिक्कत? कितनी आसान है। अब इसी चीज को आप देखेंगे बुक में कुछ और तरीके से बनाए हुए हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं, कोई तरीका दिक्कत नहीं है, ठीक है। या अलग अलग लिख देंगे, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 कर देंगे और लिख देंगे समीकरण 1 समीकरण 2 से प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए पर में 29 चलते हैं, पेज 29 में ही। अरे भाई पेज 29 कैसे हो गया? 237 होगा, 239 की 37 है। अच्छा 39 है, गड़बड़ा गया था ना। देखिए समझिएगा क्वेश्चन, एक ही आधार तथा समान समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। मतलब क्या कहा? एक ही आधार है। चलिए तो एक ही आधार दीजिए, ए बी आधार है। अब बउआ रे एक समांतर रेखा एक रेखी चल गए है, इसे हो गया। तो इसका तुम P और Q कर दो। अब ये दोनों बराबर समांतर में है। अब कहा यहां से किसी भाई ने एक प्यारी सी त्रिभुज इस तरह से बना दी और एक प्यारी सी त्रिभुज किसी ने इस तरह से बना दी है ना जी, यही ना है। ठीक है, इस तरह का त्रिभुज है। चलिए तब प्यारा सा लिखेंगे, देखिए ना कौन है दुकान पर, देखिए चलिए बाजी ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे ए बी आधार के समांतर, देखिए कह रहा एक ही आधार समांतर रेखा पी क्यू क्या है भाई? समांतर रेखा के बीच। अब बीच कहता है बीच त्रिभुज, त्रिभुज कौन कौन? तो ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी तथा ए बी क्यू, त्रिभुज ए बी क्यू बनी है। रे भाई देख कितना बढ़िया बताया कि उधर से उधर बनी है ना। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी पी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी क्यू। हो गया? कोई बात नहीं, जो हमसे पूछा जा रहा है ना उसको सोचेंगे कि कैसे बनेगा पहले। हाँ याद आया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो 1/2 देंगे, आधार गुने शीर्षलम देंगे। हाँ चाहे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तब भी लिखेंगे 1/2 आधार गुने शीर्षलम, इसका भी लिखेंगे 1/2 आधार गुने शीर्षलम। अच्छा 1/2 तो कॉमन है, आधार आधार तो दोनों का कॉमन है। अब चाहिए शीर्षलम, शीर्षलम लाना पड़ेगा। कहाँ से लाओगे? नानी गांव से? नहीं भाई बना ही लेंगे अपने से, नानी कन से काहे मांगेंगे, हम ऐसे थोड़ी मांगने वाले में से एक हैं। क्या करेंगे यहाँ पर प्यारा सा
रचना लिखेंगे और देखिए कहीं से एक लम्ब डाल देंगे, कहीं से यहीं से लम्ब डाल देंगे, है ना। जैसे मान लीजिए पी क्यू के एम से एम आर लंब ए बी डाला। अरे भाई मेरे, यहां से हमने ऐसे लंब डाल दिया है, यहां से हमने दिया एम और यहां से दिया। अब हमको ये समझ में आ रहा है कि भाई मेरे ई एम आर क्या इसका शीर्षलंब होगा, क्या इसका शीर्षलंब होगा, कैसे होगा। तो गौर करके देखना कि ई समांतर है। अब समांतर है तो ई कहीं की दूरी बराबर ही होगी। नहीं जानते हैं, ई रेखा ऐसे खींचे, ई रेखा ऐसे खींचे, ई रेखा ऐसे खींचे, अगर समांतर है तो यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ दूरी, दूरी 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 सब क्या होगी, बराबर होगी, बराबर होगी। समांतर रेखा में बराबर दूरी होती है भाई मेरे। चलिए, तो इस चीज को पहले लिख देना होता है, जो आप देख रहे हैं उसको लिख देना होता है। तो क्या लिखोगे, पहले प्यारा सा उपपत्ति लिखोगे, ए बी समांतर पी क्यू है, तो पी ए बराबर एम आर बराबर क्यू बी हो गया। तो ये इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी क्या हुई, बराबर होगी। यहां लिख देंगे त्रिभुज का क्या भाई, शीर्ष लंब है। क्लियर। अब देखिए ए बी आधार है, ए बी क्या मेरा आधार है, ये ए बी हमारा आधार है। तो अब लिखोगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी पी में 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। आधार क्या डालोगे बोलो भाई, 1/2 आधार के डाला ए बी, आप शीर्ष लंब एम आर, क्या नंबर। चलो, या इसका शीर्ष लंब ई एम आर नहीं डाल के ई भी डाल सकते हैं, पी ए हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब लिखोगे एरिया ऑफ त्रिभुज, इधर से ए बी क्यू, ए बी क्यू, तो 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। जगह यहाँ नहीं है तो यहाँ ले लेते हैं, 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी क्यू बराबर 1/2 है ना। आधार की जगह पर क्या डालोगे, ए बी ही डालोगे, लेकिन शीर्ष लंब की जगह पर इस बार क्या डालोगे, बी क्यू। एक लाइन और लिख देंगे, 1/2 ए बी का ए बी रहेगा, आई बी क्यू किसके बराबर है भाई, हाँ हाँ पी ए के, तो पी ए के आवा, पी ए के आवा कितना नंबर हो गया। अब यहां से क्या लिखोगे, 1 तथा 2 से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी पी बराबर बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी क्यू। प्रूव्ड हो गया। किसी भाई को दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। अब वाह वाह, बहुत अच्छा। थ्योरम तो 2 ही था, अब चलेगा साधित क्वेश्चन। क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, साधित प्रश्न देखिए क्या कहता है। पहले सुनना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। आधार बीसी के एक ही ओर बने त्रिभुज एबीसी बीसीडी, ए बी समांतर एडी समांतर बीसी है। यदि ए और डी बीसी पर लंब डाले जाएं तो उसकी लंबाई में क्या संबंध होगा। मतलब क्या, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन को बड़ा प्यार से समझिए। हमसे कहा आधार बीसी, आधार बीसी तो बीसी हो गया, क्लियर। एक ही ओर बने त्रिभुज एबीसी, तो इधर है देखिए, तो इधर से चलेगा, इधर से चलेगा ऐसे एबीसी हो गया। चलिए अब कह रहा है कि डीबीसी, तो डीबीसी तो रहेगा ही, इधर से कर देते हैं ऐसे, ऐसे कर देते हैं डीबीसी, डी दे दिए, 2 त्रिभुज बन गई। एगो थोड़ा सा दोनों एक के रंग से हो गया, तो एगो थोड़ा सा कलर को चेंज कर दो तो हो गया। एगो को ब्लैक कर दो पूरा पूरा, हो गया। अब 2 रंग की दिखाई पड़ रही है।
आधार तो एक ही है BC, दो त्रिभुज बन गई ऊपर में, नहीं बन गई। अब कह रहा क्वेश्चन देखो, अब पढ़ो क्वेश्चन को प्यार से। कह रहा है कि AD समांतर BC, AD नहीं, AD ऊपर में, AD समांतर BC, घुमाए, बड़ा खतरनाक है रे। कोण A और D से BC पर लंब डाला गया है, इससे लंब ऐसे डाला गया, इससे लंब ऐसे डाला गया। मान लीजिए इसको M कर दीजिए, इसको N कर दीजिए। अब आपसे पूछ रहा है, ए भैया ये दोनों में क्या संबंध होई? अब नहीं लग रहा? आधार शीर्षलंब तो दोनों का होई, बराबर होई भाई, बराबर होई। चलिए कैसे, तो लिखेंगे प्यारा सा हल, लिखेंगे आकृति में AD समांतर BC है रे बुआ, ऊपर ई छोटकिन में नीचल का ई बरकिन में बराबर है ना, समांतर है। ऊपर से कोई ऐसे लटक गया, ऊपर से कोई लटक गया, तो समांतर से बीच की दूरी क्या होती है? समांतर से बीच की दूरी क्या होगी? बराबर होती है। इसीलिए AM बराबर DN, यानी दोनों में क्या संबंध होगा भाई मेरे? बराबर का संबंध होगा। किसी को कोई दिक्कत? हो गया क्लियर? आंसर क्या होगा? बराबर का संबंध होगा। कैसे हुआ समझ गए? समझे? धन्यवाद। बोलिए कौन सा है? कहाँ भाई आलू कलर, ही सबको आलू कलर कहाँ है? ये चल सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के कोई मध्यिका उसके बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटती है। रे बुआ प्रश्न क्या कहा कि आपके पास एक त्रिभुज है, चलो एक प्यार सा त्रिभुज बनाओ, A है, B है, C है, हो गया। और कह रहा है इसमें कि रे भाई इसमें एक मध्यिका खींचा गया है ऐसे, D है, तो हमें सिद्ध करना है कि इधर वाली क्षेत्रफल की क्या हुई? बराबर हुई। ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। चलो तो प्यार से क्या लिखो? हल। चलो लिखेंगे त्रिभुज ABC में AD मध्यिका है। AD क्या है भाई मेरे? मध्यिका है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है मेरे शेर? बोल 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 भाई। एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ACD। चाहे सिद्ध कुछ वो करना हो ना, सबसे पहले ध्यान देना होता है कि हमसे पूछता क्या है। तो हमसे पूछा कि क्षेत्रफल बराबर कहा, तो हमको समझ में आया कि ओकरा आधार और शीर्षलंब क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत? इसका मतलब है कि इसका आधार ये है, शीर्षलंब ये है, इसका आधार ये है, शीर्षलंब ये है। तो शीर्षलंब तो कॉमन लग रहा है हमको कि ई तो एकरो लिए है, ओकरो लिए है, दोनों के लिए है। रह गई बात अब ये और ये दोनों बराबर होनी चाहिए पहले। जब बराबर हो जाएगी क्षेत्रफल भी बराबर होगी। इसका मतलब क्या करना होगा? इसको बराबर करने के लिए क्या करना होगा? पहले सर्वांग सम करना होगा। जब सर्वांग सम कर देंगे तो भुजा बराबर हो जाएगी, भुजा बराबर हो जाएगी, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगी। दैट्स ऑल। समझे? बस। तब पहले क्या करेंगे? प्यार से उपपत्ति लिखेंगे। क्या लिखोगे? लिखोगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में। अब आपको नहीं लग रहा है AD बराबर का AD क्या है ये? चलिए इतना तो आप जान ही रहे थे कि ये बात हो सकता है। मध्यिका का मतलब होता है कि ये इस पर क्या होगी? लंब होगी। तो कोण ADB बराबर कोण ADC कितना होगी? मध्यिका का नियम ये भी है कि शीर्ष को समद्विभाजित करती है। मध्यिका ये कहती है तो कोण BAD बराबर का कोण CAD AD कोण A को क्या करती है? पढ़ना कम, तुम बोलना ज्यादा। तुम पढ़ती उड़ती कुछ नहीं है, पढ़ा रहे हैं, बात कर रही है उधर।
क्या समझोगी तुम? हो गया, समद्विभाजित करती है। तो अब हमारे पास एक भुजा है, दूसरे हमारे पास कोण है, तीसरा हमारे पास क्या है? कोण है। और इसको बोलेंगे सर्वांग समता से हमें समझ में आया कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी, ये वाली त्रिभुज इस वाली त्रिभुज की सर्वांग सम हो गई, इसीलिए बी डी बराबर सी डी। इतना तो क्लियर हो गया कि ये इसके बराबर है, ये लंब है तो शीर्ष लंब हुआ ये वाली। तो अब यहां से लिखोगे प्यार से, तुम क्या लिखोगे? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी, जगह कम है तो शॉर्टकट हम लिख देते हैं 1/2 आधार गुने बी डी गुने ए डी, नंबर कितना? अब तुम प्यार से लिखोगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी, 1/2 दोगे, आधार के जगह पर दोगे सी डी और ए डी दोगे, इसका आधार इसका एक लाइन और करोगे 1/, ई बी डी के जगह पर सी डी के जगह पर क्या बिठा सकते हो? काहे लगी, क्योंकि सी डी बराबर, अच्छा अच्छा, आर ए डी। अब दोनों को देख लो तुम गौर करके, क्या दिखाई पड़ रही है तुम्हें भाई? तो ये वाली के क्या है? तो एक बराबर क्या लिखोगे? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर का गया एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी। किसी भाई को दिक्कत? देखो क्वेश्चन को ना मतलब नॉर्मल तरीके से सीखो, एकदम नॉर्मल तरीके से, डिफिकल्ट के तरीके से नहीं, समझ में आएगा कि लगभग बन जाता है हमसे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए मेरे शेर, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रे भाई, एक चतुर्भुज ओकर क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, तो एगो चतुर्भुज बनाओ भाई, ऐसन प्यार से बनाओ चतुर्भुज को। देखिए अच्छा से बनाइएगा ना तो सुंदर लगेगा देखने में, ऐसे हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो हमरा कोनो बात नहीं, तू लोग इंची से बनाना अपना। जिसके एक विकर्ण ये वाली है, चतुर्भुज के क्रम से शीर्षों से शीर्ष पर सम्मुख लंब डालते हैं, यानी कहने का अर्थ है कि विकर्ण के सम्मुख पड़ते हैं, माने ऐसे करके ऐसे आया तो ये एम हो गया, अब विकर्ण पर लंब डाले गए हैं तो ये एम हो गया है। की लंबाई ज्ञात करिए, है ना, विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाइयां भी ज्ञात करिए। नहीं समझे, फिर से, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक विकर्ण तथा चतुर्भुज के क्रम दो शीर्षों से उस विकर्ण के सम्मुख पड़ते हैं, तो विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाइयां, विकर्ण पर डाले गए लंब की लंबाइयां ज्ञात करिए। हो गया हो? चलिए अब आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, हल क्या लिखेंगे? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। हो गया? अब लिखेंगे ए सी विकर्ण पर शीर्ष बी तथा डी से वीएन तथा डीएम लंब डाला गया है। हो गया? यहां से ये लंब डाले हैं, यहां से ये लंब डाले हैं। तो एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब क्या करोगे? चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है, पहला आधार गुने शीर्ष लंब, दूसरा तरीका है 1/2 D1 इंटू D2, यानी पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। अब ना तो यहां पर आधार है ना तो भुजा है, यानी एक शीर्ष लंब होना चाहिए ना, तो शीर्ष लंब नहीं है। दूसरा पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, तो पहला विकर्ण है दूसरा विकर्ण नहीं है। अब क्या करोगे? अरे यार मेरे माथा में एक चीज खनक रहा है। क्या खनक रहा भाई? कि दो एगो नीचे वाला का एगो ऊपर वाला का कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो चलो आराम से लिखेंगे, एगो लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी, अब प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। नहीं लग रहा है? ऊपर वाला त्रिभुज है, ऊपर वाली त्रिभुज है तो ये आधार है, ये शीर्ष लंब। एगो नीचे वाली त्रिभुज है,
तो ई आधार और शीर्षलम, तो दोनों को जोड़ देंगे तो नहीं चतुर्भुज हो जाएगा। पूरा समुच्चा लेना है, टुकड़ा टुकड़ा करके ले लिए। अच्छा सर तो एकरा के ना लिखबे यहाँ, तो एक लिखबे 1/2, एकर आधार की छै AC आ एकर आधार की छै DM। फिर एकर 1/2 आधार एकर कौन चीज होता है AC आ शीर्षलम कथी होता है, इतना तो समझिए रहलो हन। आ एकरा आप की करबो हो, बोला बोला बोला, एकरा में ना ल लेबे हो 1/2 मिलै छै दुनू में, AC दुनू में मिलै छै, तो हेने बच गेले DM आ प्लस हो गेले हेने BN ना भ गेलै। आप की करबहू, बोला बोला बोला, तो 1/2 तो रह देबै, AC तो AC रह देबै, आ एकरा बदले में याद है 1/2 पहला विकर्ण गुणे, हाँ तो लिख देबै BD विकर्ण, BD विकर्ण यानी विकर्णों के गुणनफल। इसका मतलब हुआ 1/2 आ दोनों विकर्णों का गुणनफल। हो गए आंसर? किसी को दिक्कत? कितनी आसान तरीके से बन रहा है। देखिए हमको समुच्चा नहीं आया तो हाफ हाफ करके फुल कर दिए, वो हाफ वाला ना है। देखिए छौड़ा सा बहुत बदमाश है भाई, हाफ कहते हैं तो तुरंत ध्यान देता है वो हाफ पर। बंद हो गया बिहार में, मालूम नहीं है तोरा? बिहार में मालूम है बंद है भाई, ये 4 नंबर है ना। हो गया, हो गया 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सब बुझ रहा 4 है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है प्रेम से। ABCD चतुर्भुज है, D विकर्ण AC के समांतर खींची गई रेखा BC के बढ़ाए हुए भाग P को काटती है, तो सिद्ध करिए इतना इतना बराबर इतना। मतलब क्या, मतलब ये देख भाई, कह रहा पहले कि ABCD एक चतुर्भुज है, प्रेम से बनाओ ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD हो गया। अब कह रहा है कि चतुर्भुज D AC के समांतर, तो AC ये वाली है, AC ये वाली है ना। तो अब देखिए D से विकर्ण AC के समांतर खींची गई रेखा, D से AC के समांतर खींची गई BC के बढ़ाए हुए भाग BC, इसका मतलब गलती हो गया, इसको थोड़ा और ऊपर लेना होगा, तो चित्र ऊपर जाना पड़ेगा हमको थोड़ा सा, तो नीचे से बनाते हैं। हो गया ABCD, AC विकर्ण यहां से ऐसे खींचा गया है। अब कह रहा है आपसे कि इसको ना हम ऐसे बढ़ाए हैं, ऐसे इसको ऐसे बढ़ाए हैं, तो ये जाके कहाँ होती है, ये ऐसे मिलती है और ये ऐसे मिल जाती है। हो गया, मान लीजिए कहां पर मिलती है, P पर मिलती है। हो गया, इसको ऊपर बढ़ाए, इसको इधर से ले गए समांतर में, तो ये इसका अब क्या हो गया, समांतर हो गया। हो गया क्लियर? 30 रुपया लिखेंगे ABCD चतुर्भुज, चतुर्भुज में D से विकर्ण AC समांतर DP खींचा गया है, जो BC के बढ़ी भुजा P पर मिलती है, तो सिद्ध करना है। क्या करना भाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एरिया ऑफ त्रिभुज ABP। कहां से है ABP? अरे सुन ना भाई, कहां से, तो यहां से ऐसे ना, फिर कह रहा है ABP ये त्रिभुज हो गया, बराबर है एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD ये वाला है ना। एक चीज हमको समझ में आ रहा है कि इतना तो दुन्नू में है,
त्रिभुज है तो भी है, चतुर्भुज है, एक्स्ट्रा है एगो ई, एक्स्ट्रा है एगो ई। नहीं, अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो ई एक्स्ट्रा आता है, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो ई एक्स्ट्रा आता है। मान लीजिए हमरे पास त्रिभुज वाला हमर खेत है, तो हमरा इधर है 16 कट्ठा, इधर है 4 कट्ठा। आरुषि का खेत ऐसा है, तो ये कहती है कि 16 कट्ठा हमरो इधर है, 4 कट्ठा इधर है। ये कहती है सर जी बदला बदली करिए अपन अपन खेत के, आप हमको ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। क्या क्षेत्रफल बराबर है दोनों का? इसका मतलब है कि इसका बराबर करना पड़ेगा माप तौल के, तो हो जाएगा आंसर। नहीं हो जाएगा, अगर ई और ई बराबर हो जाए तो नहीं हो जाएगा। इसका भी जमीन 16, हमरा भी 16 4 20, इसका भी 16 4 नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ई वाला को क्या करना होगा? बराबर करना होगा। बराबर कब होगी? जब सर्वांग सम होगा। चलिए, तो प्यार से क्या लिखोगे? या नहीं प्यार से लिखोगे? अच्छा गौर करना, पहले आकृति में लिखना, एरी त्रिभुज ये और त्रिभुज क्या नाम दोगे? ए डी, मान लीजिए यहाँ पर कुछ हो नहीं था, ओ बराबर त्रिभुज पी सी ओ में। गौर करके देखना मेरे भाई, ये इस कोना के का होई? बराबर हुई। तो ए ओ डी बराबर कौन सी ओ पी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक हो गया। आपको नहीं लग रहा है कि ये मध्य बिंदु हो सकता है? तो क्या लिखोगे? डी ओ बराबर हो गया। अभी देखो यहाँ से अगर देखोगे ऐसे करके ई समांतर खींचा गया है ना, तो ई कोना के का हुई? हाँ तो ठीक है सर, ओ डी ए बराबर कौन सी ओ पी। तो पहली वाली क्या है? एंगल, साइड एंगल से त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम त्रिभुज पी सी ओ, ए डी ओ है, ए डी ओ दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गई, इसीलिए भुजा भी बराबर होगी। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ओ बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज पी सी ओ। हो गया, कोई दिक्कत? अब इसको लिखेंगे। इतना जब आप जान गए हैं तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे? यहाँ से क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी पी बराबर एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी। हो गया। अब इसका अलग अलग लिख सकते हैं यहाँ पे, ए बी सी ओ एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी ओ प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ऊपर से पी सी ओ, पी सी ओ। इसका देखिए, इसका में तो ई रहेगा ही, एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी ओ प्लस इधर से एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ओ। एक लाइन और लिखेंगे बस प्रूव्ड हो जाएगी हमारी। कैसे? देखिए, ई रहेगा एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी ओ एरिया ऑफ त्रिभुज पी सी ओ, ई तो रहेगा। इसमें भी ये रहेगा एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी ओ, लेकिन इसके बदले में गौर करिए, इसके बदले में क्या बैठा सकते हैं हम लोग? तो ए डी ओ है तो पी सी ओ बैठा सकते हैं ना। तो एरिया ऑफ त्रिभुज पी सी ओ, अब गौर करिए दोनों बराबर हो रहा है, तब प्रूव्ड हो गया। किसी को दिक्कत? तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, कल मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।